अब बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से मुताल्लिक। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद आलमी बरादरी में भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमेरिका की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वाटसन ने हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाए जाने पर जोर दिया है और उधर बरतानवी वजीर खारजा ने भी कनाडा को इस कत्ल की तहकीकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनका भी ये मुतालबा सामने आया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो हुकूमत है उन्होंने कनाडा के लगाए गए इल्ज़ामात पर शदीद खदशात का इजहार किया है। इन खदशात के बावजूद भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाली आज़ाद खालिस्तान तहरीक के एक और सिख रहनुमा डोल सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी मिसाल बन रही है जिस तरह से भारत ने कनाडा में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने की अपील की है और अब कनाडा की जानिब से भारत की इस सफरी एडवाइजरी को भी मुस्तरद कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत ने कैनेडियन शहरियों के लिए अपनी वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। सीनियर रहनुमा खालिस्तान तहरीक हरमिंदर सिंह खालसा हमारे साथ मौजूद है। हरमिंदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से अब हम देख रहे हैं कि भारत पर इस हवाले से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। आपको लगता है कि सिफारती तौर पर कोई प्रेशर पड़ा है भारत पर? बड़ी मेहरबानी जी आपकी। बात यह है कि जैसे आपने पूछा ना कि वो तहकीकात करवा रहे हैं, वो तहकीकात तो करवाएंगे नहीं। और देखिए बात यह है, जिस बंदे ने खुद वो कत्ल करवाया हुआ वो कैसे उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। इंक्वायरी तो कनाडा ने करवा दी। कनाडा ने सिर्फ इंक्वायरी नहीं कराई बल्कि उन्होंने जैसे आपने बोला कि जस्टिस ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर उन्होंने बताया कि आपके खुफिया एजेंसियों ने ये कत्ल किया। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो थी नहीं, है ना। ये तो उन्होंने पूरी तहकीकात कर अमेरिका की एजेंसी उनके साथ बताता चलूं कि उनकी एजेंसी उनके साथ कनेडियन एजेंसी के साथ कोई पक्के सबूत मौजूद होंगे तो फिर कनाडा की तरफ से बात की गई है। ये तो हो ही नहीं सकता ना। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये। किसी मुजाहरे में जाकर उन्होंने वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, वो कॉमन हाउस में दिया और सारी पार्लियामेंट उनके साथ थी और उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि एक कनेडियन को उनके घर में आकर उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मैं कहता हूं कि ये बहुत फराख दिली है उनकी जस्टिन ट्रूडो की। लेकिन हरमिंदर साहब, सॉरी टू कट यू, जो हम भारतीय मीडिया पर देख रहे हैं, भारतीय सियासतदानों को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल फलस्तीन में कोई कार्रवाइयां कर सकता है अपनी स्टेट की सेफ्टी के लिए, अमेरिका किसी भी मुल्क में जाके कार्रवाइयां कर सकता है, उसी तरह भारत को भी हक हासिल है। ये बड़ी अजीब किस्म की तौजीहात वो पेश कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन का मुझे कोई भी रूल, कोई भी ऐसी शिक बता दीजिए जहां पर ये लिखा हुआ है कि हर उस मुल्क को ये हक है कि जाकर किसी को इनोसेंट बंदे को जाकर मार दे। बताइए कहाँ लिखा है यहाँ पर? या तो है ना ये आपने अपने रूल्स बना दिए, अलग सी बात होगी। पर मुझे ये बताइए कहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड नेशन की कोई रूल मुझे बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि भाई हाँ आपको हक है भाई आप जाकर किसी मुल्क में जाकर किसी शहरियत को जाकर उसको जाकर मार दें। कहाँ लिखा है बताइए मुझे। बिल्कुल रूल बुक से तो हिंदुस्तान बिल्कुल बाहर है, क्योंकि अभी जो अमेरिका का आशीर्वाद है वो इंडिया को हासिल है चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। अच्छा, भारत को लेकिन हरदीप सिंह निजार से मसला क्या था? मैं आपको क्लियर कर दूं, अमेरिका का ठीक है अभी हाथ होगा, लेकिन अमेरिकन एजेंसीज ने मिलकर कनेडियन एजेंसी मिलकर तहकीकात की है। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज भी शामिल थी, न्यूजीलैंड की एजेंसीज भी शामिल थी। बिल्कुल। अब ये है कि अब उनके अंदर भी तो कोई रियलिस्टिक, कोई हकीकत पसंद बंदे तो बैठे होंगे ना जो इस चीज के इसकी गवाही देंगे भाई नहीं ये जो किया है ये इंडियन एजेंसीज ने किया है। अब बार बार जस्टिस ट्रूडो क्यों ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इसमें हेल्प करें ताकि हम इसकी बॉटम तक पहुंच सकें। अब बॉटम क्या है? देखिए बॉटम क्या है उसका। बॉटम ये है कि उनके पास पता है कि ये इन्होंने करवाया, इन्होंने फला बंदे इधर आए, उन्होंने इनसे बात की। अब वो उनको लिस्ट देंगे ये बंदे हैं आपके जैसे, मैं सॉरी टू से मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरता नहीं हूं मैं। लेकिन हरमिंदर आखिर जो मसला था प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो भारत को नदीप सिंह निजार से मसला क्या था कि भारत इस हद तक चला गया, जिस तरह से पाकिस्तान में भी हमने देखा परमजीत सिंह का कत्ल हुआ। भारतीय जो सिख रहनुमा हैं पूरी दुनिया में, भारत अभी उन्हें टारगेट कर रहा है।
मैं ना उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर जो थे, वो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इबादत इबादत करने वाले इंसान थे वो। सरी जो सबका, जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और एक बहुत ही इंसानियत को प्यार करने वाले बंदे थे वो। लेकिन वो बिल्कुल संघर्ष से, जो आपकी, जो हमारा चल रहा है खालिस्तान का, उसके साथ जुड़े हुए थे वो। बहुत एक्टिव थे वो। और उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। यहाँ पर एक्टिविटी की होती तो कनाडा ने पकड़ कर पहले ही उनको कवानीन है वहां पर, बिल्कुल अंदर, ऐसे ही है। ऐसे लॉज हैं वहां पर ना। अगर वो हर जगह सीसीटीवी वो बने हुए हैं, लेकिन राइट टू स्पीच जो है वो हक है हर बंदे का। वो यूरोप में या कनाडा में है तो जो कानून तो सबका यही कहता है जी। कि भाई आपको हक है अपनी, अपना कहने का। अपनी बात लेकिन कहने आप का। बोला जाता है, मुझे बताइए। तो आपको इंडिया लगता में क्या काम, है हरमिंदर, मसले कहां से शुरू हुए हिंदुस्तान और कनाडा के बीच, जब जब रेफरेंडम मैं हुआ, मैं जब बता रहा रेफरेंडम हूँ हुआ आपको। कनाडा में? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हरदीप सिंह जी निज्जर एक बहुत ही एक्टिव लीडर थे। और और इन वो खालिस्तान की तहरीक से जिस तरह से वो बहुत हाई प्रोफाइल के ऊपर चले गए थे, वो इंडिया ये चाहता था कि एक आध आदमी को मार दें ताकि दूसरों का मोराल डाउन हो जाए। यूरोप में जो बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ताकि वो ये आवाज़ ना उठाएं खालिस्तान की ना। जी। तो इस वजह से उन्होंने हरदीप सिंह जी को, निज्जर जी को उन्होंने निशाना बनाया। वैसे वो एक बहुत ही प्यारे इंसान से, मैं क्या बताऊं। उनके जनाजे के ऊपर आप देखिए, माओ ने अपने बेटों को, बच्चों को लेकर वहां पर गए कि ये देखिए आपका मुजाहिद बैठा हुआ है, ये लेटा हुआ है आपका। और अच्छा, ये जो उस रवैया है हरमिंदर, ये जो रवैया है हिंदुस्तान का, ये तकसीम हिंद से ही है। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है और एक दीदा दलेरी के साथ जो अक़लियतों पर वहां पर मजालिम किए जाते हैं, तो ये तो उनके चेहरे पर जो चढ़ी एक सेकुलरिज्म है, उसका जालीपन है और उसका ताज़ा तरीन सबूत है जो कि हुआ है हरदीप के साथ। जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो अपने बशिंदों पर रोज़े अव्वल से ही वो इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं ये। अरे ये तो उनका है भैया, पर हमारी भी तो गलतियां हैं ना। हम उसको लाते नहीं है मीडिया में। हमारे पास गट्स ही नहीं है, हमारे पास सच बोलने की भी हिम्मत ही नहीं है। हम सच बोले ना कि भाई क्या कर रहे हैं वो। हम छोटी सी बात हो हम डर जाते हैं। देखिए ना, हमारी भी तो गलतियां हैं ना। अब ये जस्टिस ट्रूडो को मेरा सलाम है, उनको कमाल कर दिया उन्होंने, पूरी दुनिया में बताया ये सच है। एक एक आम आदमी है वो, ये नहीं है कि वो गोरा था वह जो ऐसा था, नहीं, वो इंसान था, वो कनेडियन था, उसको आपने मार दिया। देखिए ना, ये फराक दे दिया। ऐसे बंदे हमें चाहिए जो उनकी 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 जब आप ऐसे सच बोलेंगे तो वो ऑफ कोर्स इंडिया इंडिया वो आपने जो आप चीजें कही वो करता है, वो करेगा। लेकिन कम से कम दुनिया को तो पता चलेगा ना कि भाई ये क्या कर रहा। ठीक है हरमिंदर, जिस तरह भारत तो अब हम देख रहे हैं कि 1984 से लेकर आज तक हजारों सिखों को कत्ल कर चुका है। अभी मणिपुर का वाकया पेश आया है, जिस तरह से वहां पर ईसाइयों पर जुल्म किया गया, उन्हें जलाया गया, उनकी औरतों को बरहना किया गया। मुसलमान अकलियतों की जब हम बात करते हैं, इवन जो उनकी अपने हिंदू ऐसे कुछ अकलियतें मौजूद हैं, जिस तरह से बहुत सी उनकी जात पात वाले इशूज़ हैं वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अब इन चीज़ों का क्या हल है? देखिए, पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है उसको, इंडियन स्टेट। मतलब कि आपने तकरीबन आप उनके हाई ऑफिशियल्स की भी वीडियो सुनी होंगी। वो सरेआम कहते हैं कि यहाँ पर रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। पर बात ये है कि हमारा मजहब, जब इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं है कि हम हर इंसान को हक है। आप पाकिस्तान में देखिए ना, सिख भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनसे पूछिए ना, उनकी जाकर आप तो अखबार एक इदारा चलाते हैं, उनसे जाकर पूछिए वो कैसे रह रहे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो वो फिर क्या, वही वो जो कोई ऐसा अपना हक मानता है उसको वो दबाते हैं। ठीक है। और अब जो कल हम देख रहे हैं, एक और रहनुमा डोल सिंह को भी कत्ल कर दिया गया है। और एकदम से एक नई कहानी सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अरसा दराज से जेल में मौजूद है, वहां बैठकर वो अपना गैंग चला रहा है, इन चीज़ों को रन कर रहा है। अब उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि वो ये कबूल कर रहा है कि इन कत्ल के पीछे वो है। देखिए, बात ये है कि ये उनको सामने लाते हैं ये, लेकिन उनके पीछे एजेंसीज होती हैं, राज के पीछे है, और वो करवाती है। वो खुद थोड़ा कहेगी। आप कनाडा में उन्होंने थोड़ा कुछ कहेंगे कि हमने किया। वो तो ऐसे ही जो गैंग्स बंदे हैं वो लेकर सामने आ जाते हैं
वो जितने भी उधर कत्ल हुए वो रान ने करवाए हैं। और इसमें दो तो राय है ही नहीं ना, अभी और चीजें भी सामने आएंगी। अभी आप देखिएगा, अभी तो आप जस्टिस ट्रूडो ने यही कहा ना कि आपका हाथ है। अभी आप 2-4 दिन में देखिएगा वो इसके सबूत लेकर आएंगे सामने कि भाई ये चीजें हुई हैं। फिर उनके पास क्या जवाब होगा? वो तो इन्होंने बोलना ही है वो जरा कहाँ है और काला है ना। ठीक है, बहुत तो वो शुक्रिया। बात ये है कि सीनियर रहनुमा वो खालिस्तान वो तहरीक हरमिंदर सिंह खालसा हमारे साथ थे।